मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच का संवाद श्री सुख सुधा सागर से सुन रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि बराह भगवान का जो प्रसंग अभी सुना हम लोगों ने, उसको अगर बहुत अनन्य भाव से अगर उसको लोग सुनते हैं तो फिर उनके कर्णपुटों से एक बार उसको पान करने से फिर वहाँ से मन नहीं हटता है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, परीक्षित जी से कह रहा है। वो कथा तो मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच था और कथा तो सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, प्रयोजन बस सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर। मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। इतनी कथा सुना उन्होंने, तब भी विदुर जी को तृप्ति नहीं हुई। ये तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए। भगवान की कथा को सुनने से अगर तृप्ति मिल गई तब तो आप सुन नहीं रहे। अब देखो, उन्होंने फिर हाथ जोड़कर मैत्रेय जी से पूछ दिया कि मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने, बराह ने, भगवान यज्ञ मूर्ति, बराह भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। हे ब्रह्मन, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? कोई विषय तो था नहीं, वो अपना काम कर रहे थे, वो तो पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे। फिर दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? तो मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। भगवान के अवतार की कथा तुम हमसे पूछ रहे हो, और भगवान के अवतार की कथा को सुनने से मृत्युपाश के बंधन से आदमी निकल जाता है। तो देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उत्तानपाद का पुत्र कौन था? ध्रुव। तो उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार भी बड़ा भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी को परंपरा से मैं भी तुम्हें सुना रहा हूँ। ये जो कथा तुम्हें मैं सुनाने जा रहा हूँ, ब्रह्मा जी उन्हें सुनाया था पूर्व काल में। तो विदुर जी एक बार दक्ष की पुत्री दिति, और वो क्या किया, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से समय का लिहाज नहीं रखा। सायंकाल का समय था और अपने पति मरीचि नंदन
ये कश्यप जी किसके पुत्र से? तो ऋषि मरीचि के पुत्र से। तो मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना कर रही। उस समय कश्यप जी क्षीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जिह्व भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे। अब दिति ने कहा कि विद्वान, आप तो विद्वान हैं, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार ये जो धनुर्धर कामदेव है, मुझ औरा पर जो जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रखा, अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर। और दिक्कत क्या है इसके साथ? तो दिति और अदिति दो थी ना, दोनों बहन। तो अदिति के पुत्रों को, उसके सुख समृद्धि को मतलब देवताओं के सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती। बहुत ध्यान से सुनिए, ये ईर्ष्या जो है न क्या करा दे। काम क्रोध मद लोभ सब, ये सब जितने हैं आपके हृदय में ही तो बैठे हुए हैं, कहीं बाहर से वो कोई कामदेव नहीं आता है। आप खुद जो है उसको जगा रहे हैं ना। आपको कुछ कामना हो गई। कामना क्या हो गई? कि हमारी सौत और उसके पुत्र, ये देवता लोग, ये बड़ा सुख समृद्धि से जी रहे हैं, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। काम को जगाया, कामना किया। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। कुछ विचार नहीं कर रही, समय क्या है। अब कह रही है मैं किसी भी अवस्था में समय का कोई ख्याल नहीं, मुझे तो बस उस सौत के पुत्रों को समाप्त करने वाला पुत्र चाहिए बस। और आपसे बड़ा कौन ऋषि है? आपका कल्याण हो, जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। पति ही पुत्र रूप में आ जाता है। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। उनके प्रसन्न होने के लिए ये इन सब बातों का सहारा भी ले रही है। अब आगे कहती है, हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो? अलग अलग बुलाकर दक्ष प्रजापति पूछ रहे हैं अपनी पुत्रियों को। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ति, हे कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। अब आगे कहते हैं, विदुर जी सुनो। दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी।
उसमें इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए, देखो यहाँ पर लिखा गया है बहुत सी बातें बनाते, ये सब बात बनाना है, काम आपका निकलना है। अभी गलत दिशा में एक ऋषि को आप ले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा दो कि बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना किया। तब उन्होंने उसे, अब देखो ऋषि सुमधुर वाणी से समझाने लगे और समझाते हुए कहा, हे भीर, क्यों भीर डर गई तो अपने सौत से ही उसके पुत्रों को देखकर। भीरु कहा, हे भीरु सुनो, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। एक बात यहाँ और आ गई, इसको भी समझिए। कथा को सुनते हैं तो फिर कथा के भीतर भी जाइए। स्त्री जो होती, एक दिन और हमने ऐसा कहा था, पत्नी जो होती है वो जो 4 पुरुषार्थ है उसमें अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि करती है। और तीनों की सिद्धि होती है पत्नी से। तो जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार ये जो हम लोग जिस आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ आश्रमी भी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ, और जो अन्य आश्रम हैं उनको आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। बहुतों का एक गृहस्थ आश्रम जो है, तुम ध्यान दो, बहुतों का कल्याण करता, बहुत सारे जीव जंतु सब जो ये अन्न उपजा लेता है, बहुत कुछ करता है, भोजन बना करके, और वो जो भगवान को भोग लगा करके फिर पुनः पाता है। देखो उसका कितना जो है भाव सब है। बहुत सारे आश्रमों वालों को, जैसे अन्य आश्रम में जो लोग हैं उनको भी तो भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, फिर कौन देगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता है और अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। हे माननी स्त्री को तो विविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है। इंद्रिय रूप शत्रु कौन? यही से काम क्रोध लोभ, ये सब जो है अन्य आश्रम वालों के लिए तो अत्यंत दुर्जय हैं, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। बहुत सुंदर बात सब है। हे गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में, अपना जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, लेकिन अभी तुम एक मुहूर्त थोड़ा सा ठहर जाओ, समय ठीक नहीं, अभी एक मुहूर्त ठहरो।
जिससे लोग मेरी निंदा न करें कि ये ज्ञानी ऋषि है। यह अत्यंत घोर समय है और इस समय राक्षस आदि घोर जीवों का ये जो समय है वो राक्षस आदि घोर जीव का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। शाम का समय, इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। कोई भी इसमें घुस जाएगा, संतान की गर्भ में आ जाएगा। हे साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट श्मशान भूमि से उठे हुए भवंडर की धूल से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है। अब वो हैं कौन सो भी पहचान लो। तुम्हारे देवर ससुर महादेव, वे तुम्हारे देवर ससुर, यहाँ पर देवर ससुर है, वे तुम्हारे देवर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। दक्ष की ही पुत्री से, सती से भोले बाबा को जो शादी है, संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते समारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण को हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती कि कैसा उन्होंने ये लीला कर दिया तुमको हमारे पास भेज। मतलब है कि किसी इस भूत प्रेत में से किसी को वो संतान के रूप में लाना चाह रहे हैं, ये समझ गए। इसलिए कह रहे हैं उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में हमको नहीं आती। पति के इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं समझाने पर भी कोई किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, जब तो भगवान का भजन कोई है सोही जो राम रचि राखा, कौन जतन बिनती करिए। अब विनती कैसे करें हम, बहुत ही, हे नाथ मैं किस प्रकार आपकी विनती करूं। निज आचरण विचारिहारी, निज आचरण विचारिहारी हिय, मान जानी डरिए। कौन जतन बिनती करिए। जब अपने
नीच आचरणों पर विचार करता हूँ और समझता हूँ, तब हृदय में हार जानकर डर जाता हूँ। प्रार्थना करने का साहस ही नहीं रह जाता, इसलिए कौन न जाता न बेनती करिए। तुलसी बाबा विनय पत्रिका में, और अभी यही स्थिति तो हो गई है कश्यप जी की। तो हम लोग भगवान से इसलिए विनती करते हैं, ऐसे समय में बड़ा ही जो कि धर्म संकट का समय आ गया। कश्यप जी बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने समझ लिया कि ये भूतनाथ महादेव जी का माया का कुछ खेल है, हमारे बस में अब कोई बात नहीं है, समझाने पर भी बात नहीं अब मानेगी। किसी राक्षस को उत्पन्न होना है, ये समझ गए वो। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाम